कहा था हम अपने गुरुदेव शंकराचार्य जी के खिलाफ आपने जो मुकदमा लिखवाया है, अब तेरी नाक काट के उनके चरणों में नाक को चढ़ाना है बस। तो उस समय तो एक ही था, एक बॉडी बिल्डर जैसा लड़का था, मतलब तकड़ा, बहुत लंबा चौड़ा था, जैसे वो पैसे वाले आते हैं ना लोग, ऐसा लग रहा था। हमने सब तरह से अपनी खड़ाओं से भी हमने वार किया, मारा उसको, और चोट तो उसको भी लगी होगी, ऐसा नहीं हो सकता है जैसा मुझे हमला किया है। तो हम बाथरूम में घुस गए, फिर अपना हमने कुंडा बंद कर लिया है। वो भी फर्जी हमला करा लेना, नाक कटवा ले अपनी, बदला हो जाएगा, मुकदमा वापस ले लेंगे। जैसे मेरी नाक कटवाई, मेरे खून निकलवाया, इतना खून भाले अपना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, वो जब आपके ऊपर हमला कर रहा था तो नाक काटते वक्त वो कुछ शब्द कह रहा था क्या, जैसा कि आपका कहना है? वो कहा था हम अपने गुरुदेव शंकराचार्य जी के खिलाफ आपने जो मुकदमा लिखवाया है, अब तेरी नाक काट के उनके चरणों में नाक को चढ़ाना है बस, इस तरह का बोल रहा था। ये उसके शब्द थे उस वक्त? हाँ, उस शब्द थे। फिर किस तरीके से फिर आपने बचाव के लिए उसके ऊपर भी आपने हमले किए, किस तरीके से बचाव? देखिए, हमने जितना भी हमारे से हो सकता है हमने भी मारा उसको, हम ही नहीं कहते। हमने उसके गुप्त कान पे भी जितना भी हो सकता है, हमने जूडो कराटे, क्योंकि हम शिक्षक हैं, संघ के रह चुके हैं, हमने सब तरह से अपनी खड़ाओं से भी हमने वार किया, मारा उसको, और चोट तो उसको भी लगी होगी, ऐसा नहीं हो सकता है जैसा मुझे हमला किया है। तो हम बाथरूम में घुस गए, फिर अपना हमने कुंडा बंद कर लिया है। तो एक ही हमलावर थे कि एक से अधिक थे? उस समय जब घटना हो रही थी, उस समय एक ही हमलावर था, हो सकता है इधर उधर बुग्गी में हो सकता है दूसरे उसमें हो, कोच में हो। तो उस समय तो एक ही था, एक बॉडी बिल्डर जैसा लड़का था, मतलब तकड़ा, बहुत लंबा चौड़ा था, जैसे वो पैसे वाले आते हैं ना लोग, वैसा लग रहा था। यानी बाउंसर टाइप का वो दिख रहा था? बाउंस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बस वो कपड़े दूसरे थे, बिल्कुल बाउंसर जैसे ही बॉडी बिल्डर लड़का था। एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेशानंद जी भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने फर्जी हमले कराए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो भी फर्जी हमला करा लेना, नाक कटवा ले अपनी, बदला हो जाएगा, मुकदमा वापस ले लेंगे। जैसे मेरी नाक कटवाई, मेरे खून निकलवाया, इतना खून भाले अपना, हम मुकदमा वापस ले लेंगे। वरना कानून में तो हम जा ही रहे हैं, कितना रोक ले तुम हमको, हम कानून में जाके रहेंगे। तुम्हारी सारी चीज, मैं पीछे हट गया था, जिसमें कोई शक नहीं है, मैंने सोचा छोड़ो, रोज रोज का रफड़ा हो रहा है। परंतु जब ये हो गया कि हम डर गए हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, सीढ़ी नहीं है, तो हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने आए। उन्होंने आदेश दिया माननीय उच्च न्यायालय 27 फरवरी को, और हम सारी चीज, पेन ड्राइव, सब चीज वहां पे जमा करने जा रहे हैं 12 तारीख को। तो 12 तारीख की ये तैयारी के लिए आप गाजियाबाद से प्रयागराज आ रहे थे? जी जी जी, मैं अपने मठ से आ रहा था, शाकुंभरी पीठ से, क्योंकि देखिए तैयारी करनी होती है एक दिन, इतने सारी उन्होंने तो इतने सारे कागज दे दिए हैं, तो उनकी सब तैयारी, सब लिखा पढ़ी, ड्राफ्ट भी आधे से ज्यादा हो गया, तो सब हम लोग 12 तारीख को जमा कर रहे हैं। आपका मेडिकल भी हुआ है महाराज जी, एक्सरे भी हुआ है, कितनी चोटें आई हैं, कितना अभी जो है गंभीर डॉक्टर बता रहे हैं? जी, डॉक्टरों का कहना है कि ये अंदर से खून जो आया है ना नाक के द्वारा, वो खून कैसे आया, क्यों आया, तो कहीं दिमाग में कहीं ऐसा चोट तो नहीं लग गई, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, तो इस वजह से सीटी स्कैन हुए हैं, एक्सरे हुए हैं, और दिखना कम हो गया हमको, इधर वाले नाक से सांस नहीं ले जा रहा है। तो इस वजह से डॉक्टरों ने सारे चेकअप हुए, जितने भी चेकअप हो सकते थे उन्होंने पूरी फॉर्मेलिटियाँ पूरी अपनी कराई है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो महाराज जी का कहना ये है कि जिस तरह से उसने हमला किया, और हमला करते वक्त उसने जो एक शब्द का प्रयोग किया कि तुम्हारी नाक काट के स्वामी अभिमुक्तेशानंद जी के चरणों में चढ़ाएंगे। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ न भारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी, गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।